नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। अफगानिस्तान में तालिबान अपने मौत का कहर बरपाए हुए, मगर पाकिस्तान इस आतंकवादी कहर को इतना प्रोत्साहन दे रहा है कि पाकिस्तान इस हद तक गिर गया है कि उसने अफगानिस्तान के राजनयिक की बेटी को अगवा करने में भी अपनी साजिशों को अंजाम दे दिया। उसमें भी उसका हाथ रहा। वो तालिबानियों की मदद कर रहा है। वो अफगानिस्तान को अनरेस्ट करने के लिए तालिबानियों की तो मदद कर ही रहा है, साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि अफगानिस्तान में अब तालिबान का वर्चस्व होना चाहिए। पाकिस्तान और चीन अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने पे क्या क्या उनके इन्वेस्टमेंट होंगे उसका ब्यौरा भी वो लोग देना शुरू कर चुके हैं। यही नहीं, पाकिस्तान अब तक के जितने भी डेवलपमेंट वर्क भारत की तरफ से अफगानिस्तान में किए गए हैं, तालिबान को शह देता हुआ अपने भी आतंकवादियों को तालिबानियों के साथ उनके गुट में जोड़ता हुआ वो उन सभी डेवलपमेंट वर्क को ध्वस्त कर रहा है। तालिबान पे हवाई हमले की धमकी दे रहा है पाकिस्तान। तालिबान इस बात से इस कदर खफा है कि तालिबान ने पाकिस्तान से अपने सभी जो एम्बेसीज हैं उनको बंद कर दिया है अफगानिस्तान ने, और साथ ही अपने सारे राजनयिक को वापस बुला दिया है। हालांकि जब पाकिस्तान का चेहरा खुलकर विश्व पटल पे सामने आ गया तो पाकिस्तान अब गिड़गिड़ाए हुए अंदाज में ये कह रहा है कि नहीं, अगवा नहीं हुआ था, अगवा करने के पीछे उसका हाथ नहीं था। वो सारी भरसक कोशिश कर रहा है इस सच्चाई का पता करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान पीठ में छुरा भोंकने वाला है। वो आतंकवादियों का गृह केंद्र है। इस बात को सिर्फ भारत ही नहीं कहता है, बल्कि विश्व का वो सारा देश जो कि पाकिस्तान से वाकिफ है वो भी कहता है। बार बार पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र से लेकर अमेरिका से लेकर सभी देशों से ये अल्टीमेटम दिया जा चुका है कि आप अपने जमीन से और अपने आसपास की जमीन से आतंकवाद के खात्मे को खत्म करें, वरना ये जो आतंकवाद की आपकी जमीन है इसको हम फंडिंग देना बंद करें। पाकिस्तान जानता है कि वो ग्रे लिस्ट में है, और अगर वो जरा सी भी चूक करता है तो ब्लैक लिस्ट में जाने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के सामने है, कटोरा लेके वो भीख मांगता फिर रहा है, लेकिन कोई आज की डेट में पाकिस्तान को भीख नहीं दे रहा है। पाकिस्तान चीन के भरोसे बैठा हुआ है, लेकिन चीन ने भी ये कह दिया है कि तुम अगर अपने आतंकवादियों को नहीं ढूंढ सकते हो तो मुझे बोलो, मैं ढूंढूंगा। क्योंकि चीनी लोग भी, कई चीनी अधिकारी और कर्मचारी जो पाकिस्तान में इस भारत को अनरेस्ट करने के लिए जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रही है वहां पे उनको मारा जा चुका है। खैर, अफगानिस्तान पाकिस्तान में अपने सारे हाई कमीशन और एम्बेसीज को बंद कर चुका है। पाकिस्तान से अपने सारे रिश्ते तोड़ने की बात कर रहा है। पाकिस्तान को बार बार तालिबान को समर्थन न देने की अल्टीमेटम दे रहा है, और इस बीच में भारत सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अगर तालिबान आतंकवादी गतिविधियों के साथ जोर जबरदस्ती से इस तरह से खून खराबे के साथ अफगानिस्तान पे अगर कब्जा पाता भी है तो वो एक सरकार के रूप में कंसीडर कभी नहीं किया जाएगा। भारत ने पूरे विश्व से यह अपील की है कि तालिबान अगर पाकिस्तान पे कब्जा करता है तो इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों और इस तरह की हरकतों को रोकने के लिए पूरे विश्व को तालिबान को कंसीडर, तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। तालिबान को के शासित उस अफगानिस्तान पे फिर बैन लगना चाहिए। ये भारत ने साफ शब्दों में कह दिया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस शब्द को बड़े ही खुले तौर पे इस्तेमाल करते हुए कहा है कि अगर अफगानिस्तान और भारत के बहुत पुराने रिश्ते रहे हैं, कल्चरल भी है, डेवलपमेंट का है, इकोनॉमिक भी है, और अगर तालिबान अफगानिस्तान पे कब्जा करता है जो कि आतंकवाद के जरिए होगा, जैसे कि इस्लामिक स्टेट ने किया, जैसे कि सीरिया में हुआ, ईरान में हुआ, लेबनान में हुआ, इराक में हुआ, अगर इस तरह की
हरकतों के साथ अफगानिस्तान पे कब्जा होता है तो ये कहीं ना कहीं पड़ोसी मुल्कों के लिए भी परेशानी का सबब है। आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए और इस तरह के मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए पूरे विश्व से भारत ये अपील करता है कि इस तरह के संगठनों को रिकॉग्नाइज करना बंद करे। बातचीत के जरिए एक स्टेबल और डेवलपमेंट भरे अफगानिस्तान की फिर से एस्टैब्लिशमेंट की ये पूरे विश्व की जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान ने भी कह दिया है कि कुछ बैटल जीतने से ऐसा नहीं होता कि वो जो आतंकवादी संगठन जिसका नाम तालिबान है उसका पूरा वॉर जीत लिया है। हम इस युद्ध को जीत के रहेंगे और अफगानिस्तान में न सिर्फ पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट बल्कि इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट वाली एस्टैब्लिशमेंट भी हम ला कर रहेंगे। प्रोग्रेसिव अफगानिस्तान की संरचना हम करके रहेंगे। साथ ही अफगानिस्तान ने कहा है कि भारत और अफगानिस्तान के बेहद मोहब्बत भरे करीबी रिश्ते हैं। नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं उनसे भी पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने कहा है कि हमारे बेहद करीबी रिश्ते हैं और वो भारत से फिलहाल कोई सैन्य समर्थन तो नहीं मांग रहे हैं, लेकिन उनकी सेना इस युद्ध को जीत कर रहेगी। देखना ये होगा कि पाकिस्तान की हरकतों को और अफगानिस्तान में शांति बहाल करने के लिए आखिर भारत के इस अपील को पूरा विश्व कितना सीरियसली लेता है, क्योंकि विश्व को समझने की आज विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो आतंकवादी गतिविधियों से अछूता रह गया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, हर जगह पे ये बम धमाके होते रहते हैं। इराक का, सीरिया का, लेबनान का क्या हाल हो चुका है ये हम सब जानते हैं। ऐसे में गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म को डिस्टिंग्विश करने से बेहतर होगा कि टेररिज्म की एक डेफिनेटिव और डिफाइनिंग परिभाषा तय की जाए और उस परिभाषा के तहत विश्व एक पटल पे आए और इस तरह की हरकतों को बंद करे जो कि तालिबान तांडव जिस तरह से मचा रहा है अफगानिस्तान को, वरना इसका खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा। शायद पड़ोसी मुल्क पहले होंगे लेकिन अछूता अमेरिका भी नहीं रहेगा, फ्रांस भी नहीं रहेगा, जर्मनी भी नहीं रहेगा, यूरोपियन ग्रुप भी नहीं रहेगा और ब्रिटेन भी नहीं रहेगा, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं रहेगा। ये सारे के सारे ऐसे देश हैं जो आतंकवाद का मजा बेहद करीब से चाह चुके हैं। नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ बुलंद होनी चाहिए और एकजुट होनी चाहिए। आतंकवाद और तालिबान जैसे संगठन कभी भी विश्व के हित में नहीं हो सकते हैं। पाकिस्तान जो गंदी राजनीति कर रहा है, जो गंदा खेल खेल रहा है, उसको एक्सपोज करना जरूरी है। साथ ही चीन के जो गहरे गंदे मंसूबे हैं वो भी पूरे विश्व पटल पे आना जरूरी है ताकि वुहान वायरस को पैदा करने वाले चीन के खिलाफ भी एकजुट होकर, एक मुश्त होकर कार्रवाई की जा सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।